हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+2 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्र के शोधन का क्या अर्थ है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को शोधन करने के लिए वित्तीय साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू द डिवेंचर होल्डर। ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ है ऋण पत्रों के धारकों को ऋण पत्रों का पैसा वापस करना। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज, अब हमने डिवेंचर को रिडीम करना है, डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो वो कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हमें पैसा अवेलेबल हो सकता है जिससे हम डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस कर सकें। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मे बी मैनेज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द फ्लोइंग सोर्सेज। एक कंपनी निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से पैसा अरेंज कर सकती है डिवेंचर्स का पैसा वापस करने के लिए। सबसे पहले रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर डिवेंचर। कंपनी नए शेयर और डिवेंचर को इशू कर सकती है और इशू करने से जो पैसा आएगा उससे पुराने डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस कर सकती है। सेकंड केस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल। डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं कैपिटल में से, पूंजी में से शोधन। तीसरा आ गया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभों में से शोधन। फर्स्ट पढ़ते हैं जी। फर्स्ट है रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। नए शेयर और डिवेंचर को इशू करने से जो पैसा आ रहा है उससे डिवेंचर्स का रिडम्पशन शोधन, वापसी पैसे की। व्हेन ए कंपनी इज इन नीड ऑफ एडिशनल फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब कंपनी को ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए पैसा की ज़रूरत होती है, इट मे डिसाइड टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। तो कंपनी नए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को इशू कर सकती है। द प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स आर यूटिलाइज फॉर रिडीमिंग द ओल्ड डिवेंचर। नए शेयर और डिवेंचर को इशू करने से जो पैसा आएगा उस पैसे को पुराने डिवेंचर को रिडीम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सेकंड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, पूंजी में से शोधन। व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब डिवेंचरों का शोधन, ऋण पत्रों का शोधन लाभों में से ना किया जाए या उसके लिए कोई लाभ ना रखे जाएं, इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो ये पूंजी में से शोधन कहलाता है। इन सच ए केस, इस केस में नो प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ऐसे केस में लाभों में से कुछ भी पैसा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। थर्ड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट एन अमाउंट इक्वल टू डिवेंचर इशूड इज ट्रांसफ़र फ्रॉम सरप्लस, सरप्लस होता है प्रॉफिट, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू ए न्यूली ओपन अकाउंट नेम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस केस में हम क्या करते हैं, जब डिवेंचरों का लाभों में से शोधन किया जाता है तो जितने के डिवेंचर हमने इशू किए हैं उतनी ही वैल्यू के, जैसे हमने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए थे तो 10 लाख रुपए ही लाभों में से एक नया अकाउंट खोला जाता है जिसको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोला जाता है। लाभों में से उतना ही पैसा हम DRR में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसे ही लाभों में से शोधन कहा जाता है। बिकॉज द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। लाभों में से पैसा DRR में डालने से, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से डालने से आपके लाभ घट जाएंगे और इससे आपको डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा। थैंक्स टू एवरीवन।